हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, लाउडली बोलने में साउंड का आंसर ये समझ में आना चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पे हैं और साउंड कहीं से भी आ रहा है और हम उसको नहीं रोक सकते, तो हम उस साउंड को रोकने के लिए नहीं, हम अपने को रोकने पे काम करना है। 1 सेकंड के लिए हमें पॉज लेना रहता है। जब वो साउंड बंद हो जाए तो हमें अपनी आवाज़ तेज़ करनी होती है। अगर मान लो कि उस साउंड से हमारी आवाज़, और अभी बोलना ज़रूरी है, हम रुक नहीं सकते 1 सेकंड भी, तो हमें अपनी आवाज़ को उस आवाज़ से तेज़ करना होगा इमीडिएटली, ताकि हमारी बात को लास्ट पॉइंट तक लोग समझ सकें। यहाँ पे क्वेश्चन है, आर यू डूइंग समथिंग, इसका क्या मीनिंग हुआ? और आगे आइए, ऐसे यहाँ खड़े हो जाइए और आगे आइए, इधर फेस करिए। हाँ, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, आर यू डूइंग समथिंग? डूइंग का मतलब क्या हुआ? करना। समथिंग मीन्स कुछ। आर यू मतलब, आर का मतलब क्या होता है? क्या। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम कुछ कर रहे हो? क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या आप कुछ कर रहे हैं? यस, तुम बोलने की हैबिट छोड़ो, आप बोलने की हैबिट चालू करो। एक छोटा बच्चा भी खुश हो जाएगा आपसे, आप सुन के। Yes. और तुम सुन के अपना दोस्त भी कभी कभी नाराज हो जाता है, जो थोड़ा सा एक ग्रुप है आपसे ज़्यादा अच्छा है। चलिए बैठिए, वेरी गुड, यू कम हियर। रवि, यस Yes. टेल मी, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, आर यू डूइंग समथिंग, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या आंसर दोगे इसका? आई एम रीडिंग। यस और नो? यस, जैसे मान लो कि इसका आंसर आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वो क्या पूछना चाहता है? 2 तरह से वो आंसर आपका चाहता है, या तो यस में या नो में। यस और नो। जैसे मान लो आपने कहा कि मैं, क्या आप कुछ कर रहे हैं, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? यस या फिर नो। सो यस तब बोला जाएगा जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे यस आई एम डूइंग समथिंग नाउ। अगर हमें नो बोलेंगे तो बोलेंगे कि नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। यस, सो हम इसमें यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, तो ये श्योर हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर सिर्फ 2 वे में दिया जा सकता है, यस टाइप, नो टाइप। कौन कौन से? यस टाइप, नो टाइप। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ और होगा तब उसका आंसर यस नो टाइप से नहीं दे सकते। एक सेंटेंस बोलो, जैसे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यस आई एम राइट। यस आई एम डूइंग समथिंग। बोलो, यस यस आई एम डूइंग समथिंग। अगर नो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई एम डूइंग। नो आई एम नॉट। बोलो, नो आई एम नॉट नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। डूइंग एनीथिंग। Okay, go and sit. Good. So for a right answer and real reply, you need to understand how do you answer the questions. कभी भी क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक टाइप है। कौन सा टाइप है? यस नो टाइप। अगर किसी ने पूछा डू यू एग्री, डू यू हैप्पी, डू यू फील हैप्पी, डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू यू ओबे योर पेरेंट्स, डू यू टॉक टू मी, आर यू हैप्पी, इज ही कमिंग, तो आपका हमेशा 2 तरह से आंसर आएगा, यस और नो। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किसी ने पूछा विल यू कम टुमारो, तो आप कह सकते हैं यस और नो। लेकिन अगर उसने ऐसा व्हाट पूछा है, हु पूछा है, व्हेन, इनके कुछ अलग आंसर होंगे। कभी यस नो से आप आंसर नहीं दे सकते। यस, अगर कभी क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है तो बिकॉज से आंसर दिया जाता है। वाई से अगर स्टार्ट है तो ये सब आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस वर्ड से स्टार्ट है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, तो आपका आंसर यस नो से हो सकता है। जैसे आपसे मैंने पूछा कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, या कर सकते हैं, या करेंगे। तो विल यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू कम विद मी, डू यू नो मी, सबके आंसर आप यस या नो से दे सकते हैं। इसमें समझने की बात कुछ नहीं है, बस इतना समझना है कहीं सेंटेंस जो क्वेश्चन का है वो हेल्पिंग वर्ब से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर आप यस नो से दे सकते हैं। लेकिन खाली यस और खाली नो नहीं बोलना है, उस सेंटेंस से उसी टेंस में एक सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन 2 टाइप के हो गए, एक यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
इसे शॉर्ट में आप नोट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, दूसरे क्वेश्चन वर्ड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे। इनके आंसर में आपको एक डिटेल्ड आंसर देना होता है। इनके आंसर में आप शॉर्ट में यस नो बोल के भी काम चला सकते हैं। अगर क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है, WHY से, तो आप उसके आंसर में आप एक रीज़न देंगे। रीज़न मतलब आप बिकॉज, क्योंकि। जैसे आपसे पूछा गया वाई आर यू कमिंग लाइक स्लोली और ऑन फुट और ऑन बाइक, वाई आर यू कमिंग ऑन बाइक। सो अगर आपका क्वेश्चन ये है वाई आर यू कमिंग ऑन बाइक, वाई आर यू कमिंग इन योर कार, सो आप इसका आंसर कैसा देंगे? बिकॉज आई हैव अ कार, सो समटाइम आई कम इन दैट, समटाइम्स आई कम इन द कार। सो ऐसे आपको बिकॉज करके एक रीज़न देना होगा अगर ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है, आप इमीडिएट उसका आंसर प्लान कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो सेंटेंस ही जब समझोगे नहीं तो आंसर कहाँ से दोगे? क्वेश्चन ही सब कुछ नहीं है कि ये चलो एक क्वेश्चन लिखा है, नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक्चुअली वो क्वेश्चन किस टाइप का है वो लिखा है। अगर आप इतना सोच सकें तो मुझे लगता है हर क्वेश्चन का सही आंसर दे सकोगे। गॉट इट? ओके, keep watching videos and keep practicing thousands of things in every single video.